गुड मॉर्निंग, आदाब। सबसे पहले मैं अपने बीसीआई चेयरमैन का शुक्रिया अदा करते हुए कहूँगी कि उन्होंने जो यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है और वकीलों को जुड़ने का निवेदन किया है, बहुत ही अच्छा काम है। कम से कम वकीलों को उनके सामने आ करके उन्होंने कुछ बात कही, ये मुझे अच्छा लगा। उन्होंने निवेदन किया है सबसे कि उसको सब्सक्राइब कीजिए। मैं भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से कि उनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगर हमारे वकीलों को सम्मान दिया जाता है तो। अब ज़रा सुनिए इनको। 20 लाख वकील हैं इस देश में, फिर भी हम सबसे कमजोर हैं। Though we are 20 lakhs, even then we are very weak. Why? Because we are not united. आप कहते हैं साहब कि 20 लाख एडवोकेट हैं और यूनाइट नहीं है। हमारे एडवोकेट यूनाइट हैं। अगर यूनाइट नहीं होते तो आपने ही कहा था कि जो लोकसभा के चुनाव के पहले जो आपने देशव्यापी आंदोलन करवाया और उसमें देश के कोने कोने से हमारे एडवोकेट भाई बहन ने अपना योगदान दिया, 3 दिनों तक का ये प्रोटेस्ट आपने करवाया, किस लिए? क्या अगर वो यूनाइट नहीं होते तो आपका समर्थन नहीं करते? आपने उन तमाम देश के एडवोकेट को सिर्फ यूज़ किया। यूज़ आपने कैसे किया वो मैं आपको बताती हूँ। आपको लेना था लोकसभा का टिकट। आपने देशव्यापी आंदोलन कराने से पहले ही बक्सर लोकसभा से आपने जितनी बैनर, होर्डिंग, प्रचार प्रसार मनन कुमार मिश्रा के नाम पे पूरा बक्सर में आपने करवाना शुरू कर दिया और इधर दिखा दिया देशव्यापी आंदोलन और आपने दिखा दिया सरकार को कि देखो मेरी ताकत ये है। सर, राजनीति करना बंद कीजिए। वकीलों के इंटरेस्ट में आज तक तो काम नहीं किया, राजनीति दबा के किया, उससे वकीलों का क्या फ़ायदा? आप ये बता दें कि जो देशव्यापी आंदोलन आपने करवाया उसका आउटकम क्या आया? जो आपने अपने एजेंडा में रखा था कि मुझे हज़ारों करोड़ रुपए का बजटरी प्रोविज़न चाहिए, बजट का आपने प्रावधान लाया था, कितना पैसा मिला वकीलों के इंटरेस्ट में? सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कितने पैसे वकीलों के इंटरेस्ट में दिया? एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात भी आपने कही थी। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात आपने उस समय कही थी, लेकिन उसके बाद आपने सुनहरे अक्षरों में ड्राफ्टिंग जो मेरे आंदोलन करने की बात किया है। क्यों सर? उसके बाद आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती है? पिछले 15-16 महीनों में, फॉर द लास्ट 15 to 16 months, the pitiable conditions of the lawyers, the sufferings of this class, कितना सफर किया है हमने because of the closure of the courts. लेकिन किसी का ध्यान हमारे वर्ग पे, हमारे क्लास पे नहीं है। Nobody takes care of lawyers because we are very weak. We are not united. हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कहते हैं कि हमने सफ़र किया, तो मैंने या आपने सफ़र नहीं किया। देश भर के 70% एडवोकेट्स जो वाकई में नीडी हैं, ज़रूरतमंद हैं, जो जूझ रहे हैं कोरोना से, जो गुजर चुके हैं कोरोना के कारण से और जो लॉकडाउन में प्रभावित हुए हैं, बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, उन लोगों ने सफ़र किया है। मेरे पास चैम्बर है, आपके पास आलिशान चैम्बर है, आपको या मुझे क्या ज़रूरत है? हम लोग कहाँ सफ़र कर रहे हैं? सफ़र तो हमारे एडवोकेट भाई कर रहे हैं जिनको वाकई में ज़रूरतमंद हैं। और यदि अगर बजटरी प्रोविज़न में आज सरकार से आप कुछ भी पैसा लिए रहते तो कम से कम 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए करके हम लोग सभी वकीलों को, देश भर के वकीलों को मदद कर पाते। लेकिन आज की स्थिति ये है कि आप पल्ला झाड़ करके खड़े हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। बार काउंसिल कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो पैसे कहाँ गए? वो पैसे कहाँ गए जब 20 लाख एडवोकेट ने पूरे देश भर से 100 रुपीज़ पे किया था और वेरिफिकेशन फॉर्म के नाम पे दिया था? वो 20 लाख में मल्टीप्लाई 100 कीजिए, कितने पैसे हुए हैं? वो पैसे कहाँ गए? आज कम से कम कोविड के टाइम में निकालिए वो पैसा। आप कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं, बार काउंसिल कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो पैसे कहाँ है गए? जब तक आप अपने घर को, अपने इंस्टीट्यूशंस को, उसको मजबूत नहीं रखिएगा, उसी पर रोज अटैक करेंगे, रोज गाली देंगे, आपको दूसरा बाहर वाला कैसे पूछेगा? सरकार आपका क्या महत्व देगी? जुडिशरी आपको क्यों महत्व देगी? माननीय बीसीआई अध्यक्ष महोदय, आप कहते हैं कि अपने घर को मजबूत कीजिए, अपने संस्था को मजबूत कीजिए। आप मुझे ये बता दीजिए कि आपने अपने घर को कब मजबूत किया? आप गोपालगंज से बिलोंग करते हैं। गोपालगंज के आपके ही समुदाय के बहुत सारे आपके वेल विशर जो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनको बैठने की जगह एक झोपड़ी है, बरसात में पानी से भीगते हैं, गर्मियों में कौवे की बीट मिलती है। आप तो दिल्ली चले गए,
आपके पास आलीशान चैम्बर, आलीशान बिल्डिंग, कई जगह ज़मीन, कई जगह मकान, कितने फ्लैट, बेटा वेल सेटल, बेटी वेल सेटल, जो भी परिवार, भाई भतीजा वेल सेटल। वकील कहाँ गया? वकील कहाँ गया? वकीलों की उपलब्धि का क्या है? आपके 5 टेन्योर बनने से वकीलों की कोई उपलब्धि नहीं है, ये सिर्फ पर्सनल व्यक्तिगत आपकी उपलब्धि है सर। अपने आप को आपने संस्था को कमजोर खुद आपने बनाया है। और हम जैसा मेंबर अगर आवाज उठाता है तो आप बोलते हैं संस्था को गाली मत दीजिए। अरे संस्था को तो मैं बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन संस्था में आप जैसे लोग यदि हो जाएंगे तो संस्था में कभी सुधार नहीं आएगा। और अगर संस्था सुधर जाएगा तो मेरा दावा है सर कि अगर घर का मुखिया सही होगा तो मेरा संस्था भी बहुत मजबूत होगा, सोसाइटी में भी उसकी इज्जत मिलेगी, सारे एडवोकेट्स रिस्पेक्ट देंगे आपको, हर पार्टी से भी, राजनीतिक पार्टियों से भी सम्मान मिलेगा। लेकिन पहले आप अपने आप को मजबूत बनाइए, नहीं बल्कि संस्था को मजबूत बनाइए। यदि संस्था मेरी मजबूत रहेगी तो फातिमा की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मनान मिश्रा की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले संस्था तो मजबूत कीजिए। और जब काम करने नहीं आता है आपको तो बताइए, मैं सिखाती हूँ काम कैसे किया जाता है, मैं बताऊंगी काम कैसे किया जाता है। और काम करने नहीं आता है या काम नहीं होता है ये बहाना नहीं चलने दूंगी। काम कैसे किया जाता है वो मैं आपको सिखाऊंगी, सीखिए मुझसे। हाई कोर्ट जजेस, चीफ जस्टिस को हम इन्वाइट करते रहते हैं इन आवर प्रोग्राम्स। We invite them in our various programs, in our various seminars, symposiums. उसका सारा लाइव आप देखेंगे, पूरा देश देखेगा, पूरे वकील देखेंगे, पूरे लॉ स्टूडेंट्स देखेंगे। आपने कहा सर कि हम चीफ जस्टिस साहब को बुलाते हैं, सेमिनार करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर इतना बता दीजिए कि जो देश भर के सारे मेंबर्स को, ऑनरेबल्स मेंबर को आप इनवाइट करते हैं, एयर टिकट्स देते हैं, होटल का खर्च देते हैं, खाने पीने का इंतजाम करता है, करोड़ों करोड़ रुपए आप खर्च करते हैं सर एक सेमिनार में, एक फेलिसिटेशन में। सर वो पैसे कहाँ से आते हैं? वो पैसे वकीलों के ना हैं। अगर वो पैसे वकीलों तक नहीं पहुँचेंगे तो कैसे काम होगा? क्या वो पैसे आपके पॉकेट से आते हैं? क्या आरटीआई हम लगा दें इस बारे में? सबसे महत्वपूर्ण बात है, मीडिया हमको नहीं सुनती है, अखबार में हमारी बातें नहीं आती है, किसी न्यूज चैनल पे हमारी बातें नहीं आती है। अपने को मजबूत करना है तो अपने को मजबूत करने के लिए यू विल हैव टू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। आप कहते हैं श्रीमान की मीडिया आपकी नहीं सुनती है, अखबार में आपकी खबरें नहीं छपती हैं। आपने जो जिन अधिवक्ताओं को कॉप्ट करके रखा है, जिनको पर्ड मीटिंग पे टीए दिलवाते हैं, वो क्यों नहीं छपवाते हैं आपको? आप सामने नहीं आते हैं, आप सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, एडवोकेट के इशू को रखिए, सरकार आपकी नहीं सुन रही है, इस बारे में बात कीजिए। कब आपने बात किया? कब आपने इस बारे को इशू को रेस किया? मेरी तो बहुत खबरें छपती हैं, मैं तो हमेशा जब भी देती हूँ सारे मीडिया कवरेज करते हैं। मैं तो बहुत मामूली सी अधिवक्ता हूँ, तो मीडिया भी देखती है कि सही बात कौन कर रहा है और सच का साथ कौन दे रहा है और काम कौन करता है, दिखावा कौन करता है। इसलिए आपका नहीं छपता है। आप आइए ना प्लेटफॉर्म पे सर, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप आइए सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। देशव्यापी जब आपने आंदोलन करवाया था मीडिया ने तो आपका काफ़ी कवरेज लिया था, सारे अखबारों ने छापा था। काम कीजिए ना सर, काम कीजिएगा तो मीडिया क्यों नहीं छापेगी? मैं वीडियो फिर बनाती रहूँगी सर, लेकिन अगर आप 20-22 लोग जो मिल करके मेरे खिलाफ में साजिश करके इतने सारे लेटर भिजवा रहे हैं और जवाब देने के लिए मजबूर कर रहे हैं, फिर भी मैं समय निकाल के वीडियो ज़रूर बनाऊंगी सर, और आपके सारे पत्रों चिट्ठियों का जवाब भी देती रहूंगी सर, क्योंकि ये तो नाइंसाफ़ी हो गई ना। आप लोग 20-22 लोग मिल करके अकेले एक महिला पे बहुत सारे सवाल किए जा रहे हैं, जिसका जवाब मुझे अकेले देना पड़ रहा है, और शायद मेरा जवाब आप लोगों को भारी पड़ रहा है। तो माफ़ी चाहूँगी अगर किसी को तकलीफ हुई होगी। धन्यवाद।